कहते हैं आज के दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन स्कंद षष्ठी के ही दिन एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान श्री शिवलिंग, जलाधारी माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। तो जो स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम है। शंभु 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 शंभु। स्कंद इतना नियम, स्कंद षष्ठी का इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत आता। आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है, जो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आप पर करुणा करें हैं, कृपा करें हैं, दया करें हैं। और जो ये बोलबम सेवा कल्याण समिति कथा करा रही है, वो स्कंद षष्ठी के दिन आज प्रारंभ हो रही है। उसके लिए मैं श्री दया सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो इस पवित्र कथा का लाभ आप सभी को आपके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। बोलबम का नारा है,
दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। प्रेशर नहीं आ रहा है, प्रेशर देखिए। भगवान शिव की करुणा की उदारता, करुणा उनकी उदारता। कहते हैं पूर्व में जितनी भी कथा हुई, पूर्व में जितनी भी कथाओं का क्रम पूर्व में जितनी भी कथा हुई हैं, जितनी भी पूर्व में कथा का क्रम रहा है, केवल एक शिव महापुराण की जो कथा होती है उसका ये पंडाल नहीं माना गया। जहाँ पर भी भगवान शंकर की कथा होती है, शिव महापुराण की कथा होती है, उसको पंडाल नहीं कहते, उसको पंडाल उसको पंडाल नहीं बोलते हैं, उसको पंडाल नहीं कहा जाता। शिव महापुराण की जो कथा होती है, जो भी स्थान होता है, उसको भगवान शिव का कैलाश धाम माना गया है, जहाँ बैठकर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, शिव भक्त उस कथा को सुनते हैं और अपने हृदय में भगवान शिव की विरल भक्ति को, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते हैं। शिव भक्ति को धारण करने का एक केंद्र बिंदु, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करने का एक स्थान, ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का स्थल। अब कई शिव भक्त ऐसे होते हैं, कई संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य ऐसे होते हैं कि कैलाश धाम तक नहीं जा पाते, नहीं पहुंच पाते। पर मेरे शंकर भगवान ने, भगवान शिव ने अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से कहा है, अपनी वाणी में स्वयं तुमरुका जी से एक शब्द कहा कि है तुमरुका, जहाँ आप कथा कह रहे हो, जहाँ मैं इस कथा को ईसर गोरा बनकर श्रवण कर रहा हूँ, चंचुला देवी जिस कथा को के लिए, चंचुला देवी अपने पति बिंदुक की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए ये कथा श्रवण कर रही है। तो आज मैं वचन देता हूँ तुमरुका जी कि जिस स्थान पर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जहाँ पर भी होगी, वो भूमि साधारण नहीं कहलाएगी। शिव जी कहते हैं वो मेरा कैलाश 7 दिन तक वहीं पर विराजमान रहेगा और भगवान शिव की अविरल कथा का रसपान करेगा। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए ये कथा श्रावण के महीने में प्रारंभ हुई। अब जैसे श्रीमद् भागवत जी श्रवण करने का एक नियम होता है कि एक स्थान पर बैठकर बड़े आनंद के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण किया जाए। रामचरितमानस का एक नियम होता है कि रामचरितमानस 24 घंटे में, 9 दिन में, 1 माह में, त्रैमासिक में, 12 महीने में, जैसा भी आपको क्रम करना हो उस क्रम से उसको पूर्ण किया जाए।
उसी तरह, उसी क्रम में शिव महापुराण का एक नियम है, और वो नियम संपूर्ण श्रोताओं को, चाहे वो आस्था चैनल पर, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, या पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हो, जहां से कथा के श्रोताओं का एक नियम होना चाहिए, और वो नियम यहाँ बताया गया है कि कथा को सुनने वाला, कथा को श्रवण करने वाला, कथा को समझने वाला, कथा को श्रवण करने वाला जैसे श्रीमद् भागवत का एक नियम होता है, जैसे रामचरितमानस का एक नियम होता है, उसी तरह शिव महापुराण का भी एक नियम होता है, उसी तरह। और हमारे बीच में माननीय विधानसभा जी अध्यक्ष हमारे बीच में डॉक्टर रमन सिंह जी, धर्मपत्नी जी श्रीमती वीणा सिंह जी पधारी हैं, और उनकी बहनें भी यहाँ पर पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा है, आप भगवान शंकर की परम भक्त भी हैं, और जब आपके निवास पर राजनांदगांव पर जाना हुआ था, उस समय पर शिव भक्ति के किस्से बाबा की कृपा से बहुत श्रवण करने को मिले। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की उदारता। तो स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं तुमरुका जी से कि है तुमरुका मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में, मृत्युलोक में, भूमंडल पर, संसार सागर में, कहीं पर भी जहां पर शिव महापुराण की कथा होगी, वो भूमि कोई साधारण नहीं होगी। जितने दिन शिव महापुराण की कथा चलेगी, उतने दिन कैलाश वहीं पर विराजमान रहेगा, और उस कैलाश पर बैठकर लोग कथा सुनेंगे। अब कथा का नियम, श्रीमद् भागवत जी का नियम अलग है, श्रीमद् भागवत जी का नियम अलग है, श्री रामचरितमानस का नियम अलग है, विष्णु पुराण जी का नियम अलग है,
सारी पुराणों को सुनने का नियम अलग अलग। और जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा में बैठे हैं, जितने शिव भक्त आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे शिव महापुराण की कथा सुनने का भी एक अलग नियम है। शिव महापुराण की कथा सुनने का नियम कौन सा है? तो कहा शिव पुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप अपने घर से जब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाओ या अपने घर में बैठकर टीवी के सामने या मोबाइल पर भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, उस समय पर तुम्हें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कथा मैं नहीं, मेरा महादेव श्रवण कर रहा है और मेरे दुखड़े को हर रहा है। ये विश्वास, ये विश्वास, भरोसा, ये श्रद्धा, ये दृढ़ता आपके और हमारे जीवन में आनंद देता है। और फिर निवेदन है, अपना समय बिल्कुल बर्बाद मत करो। आपके मन में अगर शिव जी के प्रति विश्वास है, आपके मन में भगवान शंकर जी के प्रति भरोसा है, दृढ़ता है, विश्वास है, तो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठो, कहाँ तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर बैठो। यदि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, शिव जी पर हमारा दृढ़ता नहीं है, तो फिर कथा में जाने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो, अपने घर में रहो, अपने व्यस्त। ये कथा, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने अपने शब्दों में कहा है शंकर विश्वास रूपिणो। ये कथा ही विश्वास है और विश्वास को ही शिव कहा गया। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। अगर मानोगे तो मैं गंगा जी हूं, ना मानोगे तो बहता हुआ पानी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मुझे क्या मान रहे हैं, आप क्या स्वीकार कर रहे हैं, आप मुझ में क्या देख रहे हैं। अगर आपके भीतर विश्वास है कि मैं कथा में जाकर बैठूंगी, कथा श्रवण करूंगी, कथा सुनूंगा और मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, मेरा बाबा मुझ पर कृपा करेगा, मेरा बाबा मुझ पर दया करेगा, मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, कृपा करेगा, दया करेगा, तो निश्चित है मेरा शिव आप पर करुणा जरूर करेगा। और 7 दिन की कथा जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ आप श्रवण करेंगे, उतना उतना शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देगा। दृढ़ता, विश्वास, भरोसा। आपका घर बड़ा है, छोटा है, वो मायना नहीं रखता। आप बहुत बड़े बंगले में रहते हो, वो मायना नहीं रखता। आप छोटे से मकान में रहते हो, वो मायना नहीं रखता। आपका घर बड़ा है या आपका घर छोटा है, वो मायना नहीं रखता। शिव महापुराण की कथा कहती है मायना वो रखता है कि आपके घर में रहने वालों का व्यवहार कैसे, आपके घर में जो रह रहे हैं, आपके घर में जो निवास कर रहे हैं, आपके घर में जो रह रहा है, उसका व्यवहार कैसे। मालूम पड़े बंगला तो बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है, और व्यवहार जो घर में रह रहे हैं 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग घर के रहने वाले हैं, उनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो घर का बंगला किस काम का।
घर बड़ा है या घर छोटा है उस वो कोई मायना नहीं रखता, पर मायना रखता है तुम्हारे घर का व्यवहार। तुम्हारे घर का व्यवहार कैसा है, तुम्हारे घर में रहने वालों व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है। मालूम पड़े एक बहू उधर मुंह खुला कर रह रही है, एक बेटा उधर रह रहा है, एक बेटी उधर रह रही है, घर में थोड़े से रिश्तेदार आए, मालूम पड़ा ननन भाभी से ना बोले, भाभी ननन से ना बोले, ननन नंदोई से ना बोले, और पत्नी पति से ना बोले, सारे रिश्तेदार आते जरूर हैं, पर मालूम पड़े आपस में व्यवहार ही ठीक ना हो तो बड़े बंगले का करोगे क्या। मकान बड़ा या मकान छोटा होने से व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा, मालूम पड़े डनलप का गद्दा लगा है, एसी लगा है, खूब जोरदार मलमल की रजाई भी है, तकिया भी बिल्कुल एकदम कोमल है, और बड़े आराम से कमरा भी बिल्कुल क्लीन साफ एकदम बढ़िया है, और मालूम पड़े धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने। घर बड़ा है, बंगला बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, कमरा बड़ा है, पलंग बड़ा है, गादी बड़ी है, तकिया बड़ा है, सारे सुख अपने आप उस कमरे के अंदर। ऐसा कोई सुख नहीं है जो तुम्हारे सोने के कमरे में नहीं है, और फिर भी तुमको रात को सोते समय एक ना एक गोली खाकर सोना पड़ रहा है। कभी घुटना दुख रहा, कभी कमर दुख रही, कभी कंधा दुख रहा, कभी सिर दुख रहा, कभी कोनी दुख रही, कभी पंजा दुख रहा। 24 घंटे में रात्रि के समय पर यदि चैन की नींद नहीं आ रही है तो समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर मन की शांति नहीं बढ़ पाई है। वो मन की शांति को बढ़ाने का एक स्थान ढूंढ, मन की शांति को बढ़ाने का एक केंद्र बिंदु ढूंढ। क्या देती है शिव महापुराण की कथा। क्या प्रदान करती है शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा देती है पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता। घर अच्छा हो और माहौल अच्छा नहीं हो ना तो उस घर में रहने का मन नहीं करता, और माहौल अगर अच्छा है और घर अच्छा भी नहीं है तो किराए के मकान में भी महल नजर आता है। अगर माहौल अच्छा, मकान अच्छा नहीं है, मान लो मकान अच्छा नहीं है और माहौल अच्छा है तो किराए के मकान में भी सुख नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद की अनुभूति होती है। किराए का अब कितनी बड़ी कृपा है जरा देखिएगा भगवान शिव की कथा में। बैकुंठ में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान, और बैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है, और दोनों का झगड़ा होता है, और भगवान नारायण और लक्ष्मी का झगड़ा होता है, और लक्ष्मी जी भगवान नारायण को श्राप दे देती है, हे नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का सिर लगे। अब देखिए जरा, श्राप दिया गया। अब ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, और दोनों जनी वहां रहकर बड़ा आनंद का जीवन जी रहे होते हैं, और इतने में यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, और उस अनुष्ठान में माता ब्रह्मणी के आने में देरी हो जाती है। माता सावित्री उस यज्ञ के अंतर्गत विराजमान हो जाती हैं, और माता ब्रह्मणी उनको श्राप दे देती हैं। ब्रह्मा जी
तुम्हारी अर्धांगिनी होने के बाद भी तुमने यज्ञ में मेरी प्रतीक्षा नहीं करी, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मृत्यु लोक में कहीं पर भी तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, मृत्यु लोक में कहीं पर तुम्हारा पूजन ना हो। केवल एक पुष्कर की भूमि ऐसी होगी जहां पर तुम्हारा पूजन होगा, जहां पर तुम्हारा मंदिर। अब जरा विचार करिए, बैकुंठ लोक है, वहां पर भी भगवान नारायण और लक्ष्मी का थोड़ा सा विवाद हुआ, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में भी सारा ठाठ है और माता ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पर केवल सारे लोकों में एक लोक मृत्यु लोक ऐसा है जिस मृत्यु लोक के अधिपति भगवान देव अधिदेव महादेव हैं। दोनों आनंद के साथ विराजमान रहते हैं और भगवान शंकर और पार्वती दुनिया के लोगों को प्रेरणा देते हैं कि सुख बड़े मकान में नहीं, अगर कैलाश की कंदराओं में भी रह रहे हो और माहौल अच्छा है तो सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो, सुख उस कंदरा में भी मिल सकता है, सुख उस कंदरा में भी प्राप्त हो सकता है। बस अच्छा घर अच्छा है और माहौल अच्छा नहीं है तो घर किसी काम का नहीं है, और अगर माहौल अच्छा है तो फिर आप गुफा में भी रह रहे हो, कंदरा में भी रह रहे हो, तो समझ लो कि सुख है, सुख। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के हमने देख लिया। ये संसार की धारणा भगवान शंकर की ये पवित्र कथा, शिव महापुराण की ये पवित्र कथा, श्रावण महीने में जितने भी भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा से बोलबम सेवा समिति के नेतृत्व में ये जो कथा चल रही है, इस कथा को आप श्रवण करें और ये विचार करें कि अपने घर का माहौल हमें कैसा रखें। घर को यदि साफ करना जरूरी है तो मन को भी साफ करना जरूरी है। थोड़ा परिश्रम जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? हाथ उठाओ जरा। हम चाय का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तुम लोगों के लिए, हम तो पूछ रहे हैं। फिर से उठाओ जरा, कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? चलो बहुत बढ़िया, रख लो। चाय पीने से कभी जीवान जली कि नहीं जली तुम्हारी? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई। जली है ना? अब तुम्हारी जीवान अगर चाय पीने से जली तो तुम में से कितने लोग हैं जिनकी जीवान चाय पीने से जली और उनने चाय पीना छोड़ दिया? जम के तो बोलो, छोड़ा किसी ने? नहीं। हमारे दया सिंह जी के घर की भाभी और बहुएं हाथ हिला रही, नहीं गुरुजी हम नहीं छोड़ रहे। अब जरा विचार करिए, चाय से तुम्हारी जीवान जल गई
तो तुमने चाय पीना छोड़ा क्या? नहीं, चाय पीते रहे। जब चाय से जीवान जली तो तुमने चाय पीना नहीं छोड़ा। मान लो एक कंपटीशन एग्जाम दिया, एक परीक्षा दी, या एक परीक्षा देने में आप सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए, या आप उस रिजल्ट में निकल नहीं पाए, तो कई लोग कह देते हैं कि अब आज से मैं एक भी एग्जाम नहीं दूंगा। अब मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा। अरे भाई, चाय से जीवान जल जाती है तो लोग चाय पीना नहीं छोड़ते, पीते रहते हैं। अगर एक एग्जाम नहीं निकल पाए, एक परीक्षा नहीं पास कर पाए, तो क्यों टेंशन लेना? चाय पीना नहीं छोड़ी, उसी तरह एग्जाम देना मत छोड़ो। एक ना एक दिन तुमको उस मंजिल तक वो एग्जाम पहुंचाई दे। क्यों हिम्मत हारते हो? क्यों टेंशन लेते हो? अपनी हिम्मत नहीं हारते। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है वो साथ में गाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। क्यों हिम्मत हारना? परिश्रम करते जाओ। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है, अब मैं घर में नहीं रहूंगी, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कोई कहता है मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर का माहौल ठीक करने की जवाबदारी किसी दूसरे ने नहीं ली है। अपने घर के माहौल को ठीक करने की जवाबदारी आपकी अपनी स्वयं। और मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शिवजी ने, मेरे शंभू ने पूरी शिव महापुराण की कथा में मार्गदर्शन करते हुए कहा, हिम्मत नहीं हारना, विश्वास पक्का रखना, श्रद्धा पूरी रखना और अपने कर्म को करते जाओ। यदि मार्कंडे बाबा मंत्र का जाप नहीं करते, मार्कंडे बाबा यदि भगवान का भजन ना करते, मार्कंडे बाबा को मालूम पड़ गया था कि मेरी उम्र कम है, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मेरे प्राण छूट जाएंगे, मार्कंडे जी को मालूम पड़ गया था कि मैं मर जाऊंगा, पर मार्कंडे जी ने अपने पिताजी से जो सुना, मार्कंडू जी से, बस भगवान शिव की भक्ति में लग गए। और भगवान शंकर की ऐसी भक्ति मार्कंडे बाबा ने करी, शिव की ऐसी आराधना मार्कंडे बाबा ने करी कि आखिरी में मार्कंडू जी, मार्कंडे बाबा के पिताजी नहीं आए, स्वयं शिव की भक्ति से वो देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर उनकी आयु बढ़ाकर चले। स्वयं एक विश्वास की दृढ़ता हो। और शिव महापुराण की कथा, पूरी कथा में विश्वास मूल है, भरोसा मूल। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है और उन्होंने उस पत्र में तुमरुका जी का नाम लेकर जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग था वो किया है। और पहला पत्र आया है जिसमें हमारे कथा के पंडाल में पहला पत्र है जिसमें उन्होंने तुमरुका जी का फोटो भी लगाकर भेजा।
और मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा कि जितने लोग भी एलईडी पर कथा सुन, एलईडी पर दिख रहा है ये कथा, एलईडी पर कथा सुन रहे हैं, तो पहले वो सावन के महीने में आज स्कंद षष्ठी है, आप लोग तुमरुका जी का दर्शन करिए, जिसमें तुमरुका जी का नारद जैसा स्वरूप है, घोड़े का मुंह लगा है और हाथ में वीणा है और करताल लेकर वीणा लेकर तुमरुका जी, ये वो तुमरुका जी हैं जिनको शिव जी की अनुपम कृपा है और जिनका नाम लेने से नारी के जीवन का ऐसा कोई रोग नहीं है जो समाप्त नहीं होता हो। यहाँ तक कि शरीर में, गर्भाशय में, चेस्ट में अगर गठान भी पड़ जाती है और तुमरुका जी का नाम लेकर जल चढ़ाकर अगर आचमन किया जाता है तो वो गठान तक गल जाती है। ऐसा तुमरुका जी का वो चित्र। दर्शन हो रहे हैं सबको? एलईडी वालों, जिस जिस पंडाल में दर्शन हो रहे हैं एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करें। ये वो तुमरुका। अब पत्र, मेरा नाम रामेश्वरी साहू है, पति सूरज साहू है, पता जयंती नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है क्या साथ में? आया है? हाँ, लेकर आ जाइए। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाइए। मेरा नाम रामेश्वरी साहू है, पति सूरज साहू है, हम जयंती नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए थे और 15 साल से मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी। गुरुजी, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, पत्र एलईडी पर दिख रहा होगा, आप हमारे साथ में पत्र को पढ़ सकते हो और पत्र पर उंगली चलेगी, आप साथ में पढ़ सकते हो। 15 साल हो गया था शादी को, लेकिन कोई संतान नहीं थी। गुरुजी, हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को भी दिखाया, गोदी भी भरवाई, फिर भी हमें संतान का सुख नहीं मिला। लोग मुझे ताना देते थे कि इसकी कोई संतान नहीं है, यह बांझ है, सब अपशब्द कहते थे। तभी मेरे परिवार में मेरी माँ, पापा और बहन ने कहा, आस्था चैनल पर सीहोर वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, उसे सुन और गुरुजी जो भी उपाय बताएं उसे कर। मैं बहुत परेशान थी गुरुजी, कुछ समय नहीं समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने 2020 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और सुनते सुनते विश्वास हो गया कि अब संतान देगा तो मेरा भोलेनाथ ही देगा। मैं ये विश्वास कर कर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय जो आपने बताया, पशुपति नाथ का व्रत जो आपने बताया, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल जो आपने बताया, हम दोनों पति पत्नी ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया, पशुपति व्रत किया और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, ऐसा मैंने 4 बार किया। आप कहते हो ना हिम्मत मत हारना, बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मैं माँ नहीं बन सकती थी, पर बाबा की कृपा से 2024 में मेरे घर में बाबा की कृपा से संतान ने जन्म लिया 15 साल के बाद। 15 वर्ष। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लो। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माँ काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माँ काशी वाले ने।
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हरसाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हरसाया। और कर दिया। आप भी बोलो साथ में, श्रावण का महीना चल रहा है, बड़े प्रेम से। कर दिया मान मान काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। इस पत्र में उन्होंने एक लाइन लिखी है, बड़ी अच्छी लाइन, देखिए।